सो प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था वही सेम हम लोग कंटिन्यू करेंगे। द डिस्कशन वाज ऑन डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जहाँ पे आपका हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल सिलेंडर्स या मल्टीपल डिस्क होते हैं और वो आप कैसे स्मूथ वे में वो चीज़ों पे आप फंक्शन कर सकते हो, है ना। वो पॉइंट पे हम लोगों ने बात किया था। तो अभी हम लोग वापस वो सेम टॉपिक पे यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग वो चीज़ों को सिंपल कैसे कर सकते हैं, बेटर कैसे बना सकते हैं, फास्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव मल्टीपल सिलेंडर्स। एक बार थियरी पढ़ लेते हैं यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है। सो क्या बोला है, डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। फर्स्ट कंसिडर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू रीड और राइट डिस्क ब्लॉक। कोई एक सिलेंडर में से, दिस इज माई मल्टीपल सिलेंडर्स, और उसमें आपके क्या रहेंगे, ट्रैक रहेंगे, और उसमें ये सेक्टर्स रहेंगे। तो कोई एक डिस्क ब्लॉक, ये एक सेक्टर में से, कोई एक सिलेंडर में से, कोई एक ट्रैक का कोई एक सेक्टर रीड करना। सिलेंडर, उस पे ट्रैक और उस पे सेक्टर, ये फाइनली आप रीड करेंगे तो कोई एक डेटा ब्लॉक मिलेगा, बराबर है ना। सो कितना टाइम लगेगा इसके लिए। सो पहले क्या होगा, सीक टाइम, मतलब टाइम टू मूव आर आर्म। आर्म मतलब रीड राइट हेड जो होता है डिस्क पे, वो आपका वो सिलेंडर पे मूव होना चाहिए। जैसे सिलेंडर 1 2 3, ऐसे मल्टीपल हो सकते हैं आपके सिलेंडर, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके डिस्क आर्म को वहां पे मूव होना पड़ेगा। देन वो रोटेशन डिले हो सकता है कभी कभी, मतलब ये डिस्क आर्म जब फर्स्ट सिलेंडर पे था और वहां से वो अभी कहाँ पे मूव हो गया, 9th सिलेंडर पे। तो यहाँ पे जब अगर वो मूव हो रहा है तो उसमें क्या डिले हो रहा है, रोटेशन डिले। हाउ लॉन्ग फॉर द प्रॉपर सेक्टर अपीयर, वो स्पेसिफिक सेक्टर पे जाके वो ट्रैक पे जाना। जैसे हम लोगों ने पोस्ट ऑफिस सर्विस का एग्जाम्पल लिया था। तो अभी कोई एक पर्सन अगर यहाँ से ट्रेन में सपोज वो बैंड्रा तक जा रहा है, लेकिन अब बैंड्रा से स्टेशन से जब वो रिक्शा या बस से बैंड्रा ईस्ट में जा रहा है, वेर इज अ ह्यूज ट्रैफिक, तो आपको वहां तक पहुंचने में डिले हो जाएगा। सो टोटल टाइम कैलकुलेशन हम लोग बता रहे हैं कि कोई एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचने के लिए हम लोग को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप जितना टाइम लगाएंगे उतना ही टाइम में आपको वो डिस्क ब्लॉक पे पहुंचने में लगेगा, जहां से आपको एक डेटा रीड या राइट कर पाएंगे, मतलब आपको एक पार्सल वहां पे दे पाएंगे या वहां से पिक कर पाएंगे। सो फॉर मोस्ट डिस्क सीक टाइम डिटरमाइंस अदर 2 टाइम्स, मतलब एक्चुअल रोटेशन टाइम जो होता है, डेटा ट्रांसफर टाइम, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो फास्टर होगा। लेकिन वो सेक्टर तक, वो ट्रैक तक पहुंचने का टाइम, और आपका हार्ड डिस्क क्या स्पीड पे रोटेट हो रहा है। हम लोग के हार्ड डिस्क का स्पीड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, 5400 आरपीएम या फिर 7200 आरपीएम, है ना। ये हम लोगों का डिस्क का रोटेशन स्पीड है। तो आपका डिस्क रोटेशन स्पीड अगर 5400 है और उसमें अगर मल्टीपल सिलेंडर्स है, और वहां पे आप कोई एक डेटा सिलेंडर 2 के बाद में 9 से ला रहे हैं, वापस उसके बाद में सिलेंडर 5 से ला रहे हैं, उसके बाद वापस 1 पे ला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका रीड राइट हेड जो है उसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में, मतलब यहाँ से स्विच करके वापस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने पे, देन यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन हटा के वापस यहाँ पे लाने में टाइम लगेगा। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीक टाइम। मतलब वो एग्जैक्ट सिलेंडर ढूंढने का जो टाइम है वो ये सीक टाइम हो गया। और ये ढूंढने का टाइम के बाद में आपके बाकी के जो टाइम जो है ना, वो डिफाइन करेंगे टोटल डेटा फेच करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए या राइट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। गेटिंग। सीक टाइम का मतलब क्या होगा, टू फाइंड आउट द सिलेंडर फ्रॉम आर हार्ड डिस्क, कौन से सिलेंडर से आपको डेटा लाना है, और उसके बाद में वो सिलेंडर पे जाने के बाद में आपका वो सिलेंडर जो है, सपोज सिलेंडर नंबर 9, या भी 5400 आरपीएम पे रोटेट होगा या 7200 आरपीएम पे रोटेट होगा, और उसमें से फिर एक्चुअल डेटा हम लोग वो ट्रैक और वो सेक्टर से फेच करेंगे। सो आपका टोटल टाइम हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, इफ द डिस्क ड्राइवर एक्सेप्ट्स द रिक्वेस्ट वन एट अ टाइम, है ना, देन आउट इन दैट ऑर्डर। तो क्या होगा, वन एट अ टाइम मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, एक एक ऑर्डर में एक्सेप्ट कर रहा हूँ और डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो बताया उसमें क्या बताया कि अगर मेरे पास कुरियर सर्विस है, ठीक है, वी हैव दिस टाइप ऑफ अ कुरियर सर्विस। अब मैं वन एट अ टाइम अगर मैं ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा, तो सपोज पहले मेरे पास ऑर्डर आया दादर का आया, देन मेरे पास बोरीवली का ऑर्डर आया, देन वापस बैंड्रा का ऑर्डर आया, फिर वापस हम लोग के पास कांदिवली का ऑर्डर आया, फिर वापस चर्चगेट का ऑर्डर आया, फिर वापस मुंबई सेंट्रल का ऑर्डर आएगा, है ना। तो ये सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है, तो क्या हो रहा है, आपका यहाँ से यहाँ जाने में, भागने में ही टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो देर हैज़ टू बी सम सीक्वेंस। सो वो सेम सीक्वेंस जो है वो हम लोग किसके थ्रू मेंशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम और द अदर एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट कैन बी ऑप्टिमाइज अ सीक टाइम,
बराबर है। Another strategy is possible when disk is heavily loaded. It is likely that while ARM मतलब रीड राइट हेड की बात कर रहे हैं हम लोग, seek on behalf of one request, other disk request may be generated by other processes. तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ सपोज बोरीवली टू बैंड्रा जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बोरीवली टू बैंड्रा में पहुंच गया, यहाँ पे जैसे ही मैं पहुंच रहा हूँ यहाँ से बोरीवली टू बैंड्रा, वापस रिक्वेस्ट आ रहा है कि भाई आपको और एक पार्सल कांदिवली डिलीवर करना है। तो अब क्या हो गया, मैं पहुंच कहाँ पे रहा था, बोरीवली बैंड्रा। अब वहां से वापस मुझे ये काम खत्म करके वापस कहाँ पे आना पड़ेगा, कांदिवली आना पड़ेगा। फिर वापस यहाँ पे आने के टाइम पे वापस आपको क्या पता चलेगा कि आपको अभी और एक पार्सल डिलीवर करना है एट दादर। वापस मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको और एक पार्सल डिलीवर करना है अभी मीरा रोड। सो दिस इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसी को आपको हटाना है। तो उसको हम लोग कैसे बेसिकली कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको बता देगा इन दिस डायग्राम। सो हम लोग के पास क्या है, वी हैव अ टाइम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, ये एक आपका एल्गोरिदम है। तो मतलब जहाँ पे आप सबसे जल्दी पहुंच सकते हो वहाँ पे पहला डिलीवरी करो, बाद में रिक्वेस्ट भले वो बाद में आ रहेगा। तो वी हैव मल्टीपल सिलेंडर्स। तो अभी आपका एक हार्ड डिस्क में कितने सिलेंडर्स है, देखो ये 0 to 5, ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35, दिस आर द सिलेंडर्स। अब पेंडिंग रिक्वेस्ट किसके लिए है, ये वाले सिलेंडर्स के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14 और ये 15 आ गया, बराबर है। सो ये मेरा 12 के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट है, दूसरा 16 के लिए पेंडिंग रिक्वेस्ट है। इनिशियल पोजीशन मेरा कौन सा है, 11 पे। तो अब 11 से मैं 16 पे पहले जाऊँ या फिर 12 पे जाऊँ, सो आई विल गो टू 12 फर्स्ट, देन 16 पे जाऊँगा एंड उसके बाद में यहाँ पे 34 एंड 36 पे आऊंगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो हम लोग फाइंड करेंगे, सीक्वेंस ऑफ द सिक, तो क्या कहाँ से चालू किया हम लोगों ने, 12 से चालू किया, 11 से चालू किया, सपोज 12 पे गए। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, 11 से मैं 12 पे गया, वापस फिर मैं यहाँ पे 9 पे, तो आई विल कम टू 9, देन उसके बाद मैं वापस 16 पे आऊँगा, उसके बाद में ये 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसा है, तो मैं वापस 1 नंबर पे सिलेंडर पे आऊँगा। बाद में दिस इज 34, 35 के पहले 34 आएगा, 35 के बाद में 36 सिलेंडर नंबर आएगा। सो आई विल गो टू 34 एंड देन 36। ये आपका सीक टाइम है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम। मतलब मैं जहाँ पे हूँ वहां से मैं पहले कहाँ पे पहुंच सकता हूँ, वो सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। आई होप दिस डायग्राम समझ में आया सबको। एनीवन, एनी डाउट फॉर दिस गाइस, क्लियर है? हेलो, से यस नो, एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो अगर ये डायग्राम समझा तो इसके आगे के एल्गोरिदम्स इजीली समझेंगे। उसके बाद में दूसरा क्या है, एलिवेटर एल्गोरिदम है। एलिवेटर का मतलब क्या होगा कि भाई आप अगर एलिवेटर लिफ्ट में अगर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर जाएंगे। तो अब मेरे पास रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, देखो सिलेंडर नंबर 1 से रिक्वेस्ट है, 10 के पहले आएगा 9, 10 के बाद आएगा 11, उसके बाद में आएगा 12, 15 के बाद आएगा 16, 35 के पहले आएगा 34 और 35 के बाद में आएगा 36। सो मेरे पास रिक्वेस्ट कहाँ से है, अब सपोज मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, 11 से किया। एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो वो सबसे पहले ऊपर जाएगा, तो ऊपर के सारे जो सिलेंडर्स है उसका डेटा आप पहले फेच कर लो। 11 के बाद में आई विल गो टू 12, 16 पे जाऊंगा, 34 पे जाऊंगा, 36 पे जाऊंगा। दिस इज द लास्ट फ्लोर, इसके ऊपर अभी लिफ्ट नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ तक ही आपको पहुंचना था, आप पहुंच गए। तो अभी आप क्या करेंगे, लिफ्ट से नीचे आएंगे। सो नीचे आने के टाइम पे अभी आपको कहाँ पे जाना है, तो पहले आपको 9 पे जाना है, बाद में आप जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। सो मैं स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने आई हैव स्टार्टेड विद 11th फ्लोर, बाद में मैं 12th फ्लोर पे गया, बाद में 16th फ्लोर पे गया, बाद में 34th फ्लोर पे गया, देन 36 फ्लोर पे, और उसके बाद में वापस मैं लिफ्ट से अभी नीचे आया। दिस इज द टॉप फ्लोर, ठीक है, ये टॉप फ्लोर है। तो उसके बाद मैं 9th फ्लोर पे आऊंगा, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा है तो पहले 9th आएगा ना, बाद में 1 आएगा। सो बाद में मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊंगा। सो दिस इज द सीक्वेंस। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ये डायग्राम क्लियर है? इसको हम लोग कौन सा प्रॉब्लम बोलते हैं, एलिवेटर एल्गोरिदम। सो एलिवेटर एल्गोरिदम में क्या होगा, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा, तो फर्स्ट फ्लोर से अगर मैं चालू कर रहा हूँ तो वो सीक्वेंस में जो भी फ्लोर आ रहे हैं उनको मैं कवर करूंगा। टॉप फ्लोर पे पहुंचने के बाद में फिर नीचे के जो फ्लोर है उनको मैं कवर करूंगा। तो यहाँ पे एलिवेटर पे मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, सबसे पहले 11th फ्लोर से, बाद में 12 पे गया,
16 पे गया, 34 पे गया, 36 पे गया। बाद में अब 11th वाला तो मेरा डिलीवरी हो गया है, तो अब जब मेरा लिफ्ट नीचे आ रहा है तो नीचे कहाँ पे आएगा, ग्राउंड फ्लोर पे आएगा, बराबर है। तो ग्राउंड फ्लोर पे जब लिफ्ट आ रहा है तो वो टाइम पे बीच में कौन सा फ्लोर आ रहा है, अभी 9th, जहाँ पे मुझे काम है, ये 9th वाला फ्लोर है या सिलेंडर है। बाद में ये फर्स्ट वाला सिलेंडर है, ये आपका 11th वाला है, ये 12th वाला है, ये 16th वाला है, ये 34 वाला है, और ये 36 वाला है। इसको एलिवेटर या लिफ्ट प्रॉब्लम जो भी बोलना है आप बोल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? नो बाउंसर नहीं सर। आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हेलो, जाग रहे हो ना यस सबको? एक ही यस आंसर सर। आया मुझे, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? यस सर यस। ठीक है, सो ये अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद में हम लोग दूसरे कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। सो ये देखो, आई जस्ट शो यू वन डिस्क आर्म का, तो उसके बाद में बाकी के एल्गोरिदम्स आपको और सिंपल वे में समझ में आएंगे। ओके, we'll just quickly have a look at this. ध्यान से देखना प्लीज। एज यू कैन सी इन दिस वन, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है समझते हैं हम लोग। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, अगर आप ये एल्गोरिदम अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, बराबर है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया, 55 नंबर से। बाद में हम लोग गए 9th पे, देन वी ऑन 16th। उसके बाद गए हम लोग 112, मतलब है आपका ये हार्ड डिस्क के अंदर इतने सिलेंडर्स हैं। उसके बाद में फिर हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, 24th पे, देन वी गो टू 36, और उसके बाद में वापस 89 पे जा रहे हैं। तो ये देखो, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, जो रेंडमली जो आपको रिक्वेस्ट आ रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, या शॉर्टेस्ट जॉब फॉर सॉरी, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों बोलो सेम ही मतलब है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेम ही पैटर्न पे वर्क कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे देखो। तो आपका यहाँ पे टोटल जो टाइम वेस्ट हुआ, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। कौन है ये, अनम? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम लोगों का टाइम वेस्ट हो गया, मतलब क्या है, 59 से हम लोग 9 पे गए, बराबर है। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट का कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, सो हम लोग 59 से 9 पे गए, बाद में 16 से वापस हम लोग 9 से 16 पे आ रहे हैं, वापस हम लोग 112 से नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। सो आपका बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो, और वो जो वेस्टेज है उसको ही कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे टोटल आपको क्या बताया, 346। सो इतना हम लोग घूमे। आपके पास जो टोटल आपके पास जो सिलेंडर्स है एक हार्ड डिस्क पे, वो कितना है, दोज आर ओनली लाइक ओनली अराउंड 112। लेकिन आपने टोटल ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आप अलग अलग प्लेसेस पे घूमे, तो आपका टोटल ट्रैवलिंग टाइम कितना हो गया, 346 हो गया।
तो इसको आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है ना। तो ये सीक्रेट हो गया आपका। सीक्रेट मतलब 7 माइक्रो सेकेंड्स आपको यहाँ पे देख अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आपको टाइम लग रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके डेटा फैच आउट करने में। तो उसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी हैव नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, मतलब जहाँ पे सबसे जल्दी आप पहुंच सकते हो वहां पे आप पहले पहुंचो, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या फॉलो करेंगे पैटर्न, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव अ ट्रैक रिक्वेस्ट, बराबर है, जिसमें से सबसे पहले ट्रैक रिक्वेस्ट कहाँ पे आया 55, तो 55 के बाद नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आया वो कहाँ पे, उसके बाद का रिक्वेस्ट कहाँ पे, उसके बाद का रिक्वेस्ट कहाँ पे, सो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे, है ना। सो एज यू कैन सी फर्स्ट रिक्वेस्ट इज कमिंग फ्रॉम 55, इसके बाद में जो सबसे पास वाला रिक्वेस्ट है 55 का वो क्या है 45 है, उसके बाद 36 वाला रिक्वेस्ट पास में, उसके बाद में 24 वाला रिक्वेस्ट पास में, बाद में 16 9, अब 9 के आजू बाजू वाला कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसके बाद में दूसरा जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट कौन सा है 70 वाला है। अब 70 से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसके सबसे पास वाला रिक्वेस्ट कौन सा है 89, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये हार्ड डिस्क पे जो पास पास के, जैसे अगर सपोज हम लोगों ने देखा है ये बोरीवली है, ठीक है, उसके बाद ये कांदिवली है, बाद में ये मलाड है, ये गोरेगांव है, और उसके बाद में ये अंधेरी है, देन दिस इज बैंड्रा। तो अब मुझे क्या पता है, अगर मैं बोरीवली से मैंने चर्चगेट या बैंड्रा का अगर ट्रेन पकड़ा है तो बोरीवली से नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आएगा कांदिवली, तो मैं वहां पे डिलीवरी करूंगा, देन वहां से फिर मैं मालाड जाऊंगा अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ तो, देन वहां से गोरेगांव आएगा तो वहां पे डिलीवरी करूंगा, देन वहां से मैं अंधेरी जाऊंगा, फिर वहां से मैं बैंड्रा जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने देख लिया कि बैंड्रा के आजू बाजू में दादर में माहिम में चर्चगेट साइड पे कोई डिलीवरी नहीं है, नेक्स्ट डिलीवरी आपका अभी है वो है मीरा रोड में, और उसके बाद में नेक्स्ट जो डिलीवरी है वो है भाईंदर में। तो अभी मैं यहाँ से कहाँ पे आया मीरा रोड, यहाँ से मैंने देखा कि ओके नेक्स्ट डिलीवरी अभी सबसे पास में कहाँ पे है, तो मैं मीरा रोड में हूँ, तो वहां से पास में क्या है भाईंदर है, तो वहां पे मैंने डिलीवरी किया। ये आपका शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हो गया। ओके, तो जहाँ पे हम लोग सबसे जल्दी पहुंच सकते हैं वहां पे हम लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका अगर हम लोग सेम कैलकुलेशन अगर ऐड करें, ये कैलकुलेशन हम लोग को इतना देखने की जरूरत नहीं है, बट अगर हम लोग सीक टाइम अगर देखें कि कहाँ पे हम लोग को पहुंचने का टाइम कितना लग रहा है, तो जो पहले वाला पैटर्न हम लोगों ने देखा था उससे कम टाइम में हम लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उसके बाद में एलिवेटर पैन है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, जो अभी हम लोगों ने देखा, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वाले जो भी पॉइंट्स है वहां पे हम लोग सर्व करेंगे। एलिवेशन है, लिफ्ट वाला पार्ट है, तो ये मेरे पास ट्रैक है, ये हम लोग के पास सेक्टर्स है ना। तो अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, सपोज मैं कहाँ पे हूँ 55th फ्लोर पे हूँ, तो वहां से हम लोग नीचे के सारे जो पार्ट है वो कवर करेंगे, फिर लिफ्ट से नीचे जाने के बाद में हम लोग कहाँ पे आएंगे, ऊपर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हम लोग सबसे पहले लिफ्ट में एलिवेटर पे, तो मैं कहाँ पे हूँ फिलहाल मैं 55th फ्लोर पे हूँ। सो वहां से मैं, दिस इज द फ्लोर नंबर 54, तो वहां से मैं कहाँ पे आया 45th फ्लोर पे आया, वहां से फिर मैं 36 फ्लोर पे आया, बराबर है, वहां से फिर मेरा नीचे फ्लोर अगर आएंगे तो कौन सा आएगा 24th आएगा, वहां से 16th फ्लोर आएगा, देन 9th फ्लोर आएगा, ये मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया। यहाँ से वापस लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो अभी डायरेक्टली मुझे कहाँ पे जाना है 70th फ्लोर पे जाना है, वहाँ से 89 फ्लोर पे जाएंगे हम लोग, और वहाँ से फिर लास्ट में सबसे टॉप फ्लोर पे जाएंगे, दिस इज द टॉप फ्लोर। सो दिस इज द पैटर्न विच गोज ऑन। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, ये एलिवेटर वाला पॉइंट हो गया, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। सो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर हम लोग देखेंगे आपका सिक टाइम कितना निकल रहा है 167 से आपका जो मेन सिक रेट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रहा है 7 माइक्रो सेकेंड्स आ रहा है। तो आप देखो अगेन यहाँ पे आपका जो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो था वो एलिवेटर से थोड़ा और बेटर है। नाउ नेक्स्ट इज सर्कुलर स्कैन, जिसको हम लोग सी स्कैन बोलते हैं। तो सर्कुलर स्कैन में हम लोगों ने यहाँ पे क्या पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं हम लोग, एज यू कैन सी इन सर्कुलर स्कैन द वर्क इज जस्ट लाइक अ एलिवेटर, बराबर है, इट बिगिंस विद द स्कैन टुवर्ड्स द नियरेस्ट एंड work its way all the way to the end of the system. Once it hits the bottom, एलिवेटर में क्या था आपका लेफ्ट या तो ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है या टॉप फ्लोर पे जा रहा है, फिर वहां से नीचे आएगा। तो सर्कुलर में भी क्या होगा, या तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएगा या टॉप फ्लोर पे जाएगा, एंड
उसके बाद क्या बोला, ऑन द अदर हैंड एंड मूव्स इट इन द सेम डायरेक्शन, है ना, एंड कीप्स इन माइंड दैट द ह्यूज जंप डज नॉट काउंट एज अ हेड मूवमेंट। मतलब अगर मैं टॉप फ्लोर पे हूँ और वहां से डायरेक्ट मैं बॉटम पे नहीं आ सकता, तो उसको हम लोग हेड काउंट नहीं कंसिडर करेंगे, वो जंप हो गया पूरा, मतलब मैं वापस बॉटम से चालू कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का हम लोग का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, वी हैव ट्रैक रिक्वेस्ट, हेड हम लोग के पास हेडर है, हार्ड डिस्क है। अब यहाँ से वापस हम लोग सेम पैटर्न फॉलो कर रहे, देखो, है ना, 55 से 45, 36, 24, 16, नाइन्थ पे गए, देन ग्राउंड फ्लोर पे गए, और वहां से अब देखो हम लोग कहाँ पे गए, डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे गए, और वहां से हम लोग वापस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ से जो हम लोग टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी, हम लोग सबसे पहले कहाँ पे गए, यहाँ पे अभी सेम अगर एलिवेटर प्रॉब्लम अगर हम लोग देखेंगे, सो हम लोग 55th फ्लोर पे है ना, दिस इज द फ्लोर नंबर। यहाँ से हम लोग कहाँ पे गए, 45 पे गए, देन वहां से हम लोग गए 36 पे, देन वहां से 24, 16, 9 एंड ग्राउंड फ्लोर, दिस इज ग्राउंड फ्लोर। वहां से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। तो अब जो सर्कुलर स्कैन है, सी स्कैन है, इसके अंदर ये जो जंप है, ये जंप का जो टाइम है, ये जंप वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इन द सीक टाइम, जो हम लोग का एवरेज टाइम फाइंड करेंगे, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस, बराबर है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस जंप। इसको छोड़ के आपका टाइम कितना लग रहा है, उसके ऊपर हम लोग का फोकस होगा। सो एज यू कैन सी, हम लोगों ने वो जो जंप टाइम है वो अगर एलिमिनेट कर दिया, तो आपका टोटल जो सिक टाइम है वो क्या आया, वो हम लोग देखेंगे, तो आपका नंबर देखो 97 ही आ रहा है ना। और सीक्रेट जो है वो आपका क्या आया, वो अगेन कम हो गया, सीक्रेट आपका 7 माइक्रो सेकेंड्स ही है, मतलब हार्ड डिस्क का स्पीड आपका ये है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो सी लूप या सर्कुलर लूप जो है, दिस इज द एनहांस वर्जन, मतलब जो सी स्कैन हम लोगों ने समझा था उसका एनहांस वर्जन है। सो इन दिस जस्ट एनहांस वर्जन ऑफ सी स्कैन, इन दिस द स्कैनिंग डज नॉट गो पास्ट द लास्ट रिक्वेस्ट इन द डायरेक्शन that it is moving, it jumps to the other end but all the way to the end just to। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, जैसे अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं, वी हैव अ ट्रैक रिक्वेस्ट, और ये ट्रैक रिक्वेस्ट पे हम लोग के पास यहाँ पे रिक्वेस्ट है, बराबर है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग के पास जो रिक्वेस्ट आया था, वो रिक्वेस्ट अगर इन बिटवीन अगर कहीं पे रिक्वेस्ट आ रहा है, तो हम लोग वापस वहां पे नहीं जाएंगे, हम लोग अपना काम बॉटम वाला काम खत्म करके फिर वापस जाएंगे। सो जैसे अगर मैं 55th पे हूँ, देन 45 पे हूँ, 36 पे हूँ, बराबर है, तो अब मैं नीचे जा रहा हूँ और सडनली अगर मुझे कॉल आ रहा है 112 फ्लोर से, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मैं पहला अपना नीचे जो काम है वो पूरा खत्म करूंगा और उसके बाद ही जाऊंगा। तो यहाँ पे सेम थोड़ा बेटर हो गया। वो बेटर कैसे हो गया कि पहले अगर हम लोग अगर कहीं पे वर्क कर रहे थे, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो, द look algorithm is the same as the scan algorithm in that all on a request on both swift direction of the disk head, बराबर है, टॉप पे जा रहे हैं या बॉटम पे जा रहे हैं, हम लोग समझते हैं, एक बार डायग्राम से समझते हैं। तो ये हम लोग के पास रिक्वेस्ट है, ये हेडर्स है आपके, बराबर है। ट्रैक रिक्वेस्ट क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, प्रीवियस वाले में भी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके पास ट्रैक रिक्वेस्ट क्या आया था, वो देखो, यहाँ पे इफ यू नोटिस, ट्रैक रिक्वेस्ट आपका जो आया था, वो हम लोग का कैसे आया था, यहाँ पे पहले हम लोगों का जो रिक्वेस्ट था वो 9 था, बाद में 16 था, बाद में 112 था, बाद में 36 था, बाद में 24, 89, 70 एंड 45। सो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग 55th पे थे। तो मैंने क्या फाइंड किया, स्कैन लुक में मैं अभी नीचे जा रहा हूँ, बराबर है, क्योंकि हेडर रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 55 के पहले अगर मैंने देखा यहाँ पे मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया था वो कौन सा था, 45, तो मैंने सबसे पहले इसको सर्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मैं इसके बाद 45 के बाद वाला मेरा कौन सा नंबर है, सो दैट इज 36 को मैंने सर्व किया। उसके बाद में 24th को सर्व किया, बाद में हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उसके आगे 16th को सर्व किया मैंने, 4th, 9th
दैट इज 5th, और उसके बाद यहाँ पे इसके नीचे कोई मेरे दूसरे रिक्वेस्ट नहीं है, तो अभी मैं डायरेक्ट जंप करूंगा ऑन द टॉप फ्लोर, और वहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, 112 को मैं 6 नंबर पे डालूंगा, 89 पे आऊंगा मैं, दैट इज 7th, और 70 पे आऊंगा, दैट इज 8th. सो दिस इज द पैटर्न विच इज गोइंग ऑन. ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अगर हम लोग जाए, तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट क्या है, देखो 9, 16, 112 सेम है, बराबर है. तो अभी यहाँ पे हम लोग लुक में क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग 55 पे, वहां से सबसे पास वाला 55 से सबसे पास वाला कौन सा था, 45, तो मैं वहां पे गया. अब 45 से मेरे पास दो चॉइसेस है, बराबर है. दो चॉइसेस कौन सा है, एक गो टू 70 एंड वन गो टू 36. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको जो थियरी दिया हुआ है सबसे पहले तो, जस्ट 1 मिनट, देखो थियरी में क्या बोला है, द लुक एल्गोरिदम इज सेम एज द स्कैन इन दैट इट हैज ऑनर रिक्वेस्ट ऑन बोथ द स्विप डायरेक्शन. मतलब आपको कहीं का भी रिक्वेस्ट आ सकता है, बराबर है. However, the algorithm looks ahead to see if there are any requests pending in the direction of the head movement. If no requests are pending in the direction of the head movement, then the disk head travels will be reversed to the opposite direction and request on the other direction can be served. In look scheduling, the arm goes only as far as final request in the each direction and then reverse direction without going all the way to the end. तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अब यहाँ पे अगर आप आगे वाला पॉइंट अगर देखेंगे यहाँ पे, सो हम लोग के पास रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो समझो कि यहाँ पे हम लोग का रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो ये डायरेक्शन में आ रहा है, ध्यान से देखो. जस्ट ओके, सो अब यहाँ पे लुक में रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, सपोज मैं 55th पे था, वहां से मुझे रिक्वेस्ट आया 45 का, तो हम लोग यहाँ पे गए, और जब मैं 45 पे था तो वो टाइम पे मेरे पास दूसरा कोई ट्रैक रिक्वेस्ट जो है वो नहीं आ रहा है, तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आया वो कहाँ पे आया, 70 का आया, तो मैं पहले वहां पे गया. फिर उसके बाद का बाजू का रिक्वेस्ट 89 का है, देन 112 का, और जब मैं यहाँ पे था तो फिर मुझे रिक्वेस्ट जो आया वो ये साइड का आया, तो फिर वो साइड के जो पार्ट है वो मैं कवर करूंगा. ठीक है, तो वो जो एक्सप्लेनेशन देगा वो बहुत क्लियर था. आई होप अब उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इफ़ वी गो बैक टू आवर टॉपिक, सो यहाँ पे वही आपको दिया हुआ है. नाउ अब इसमें एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स कैसे वर्क करता है, क्या बोला है, व्हाट टेक्निक वी नीड टू यूज़ फॉर अ एरर हैंडलिंग ऑन द डिस्क. सो एरर हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स इंट्रोड्यूस बैड सेक्टर्स. मतलब आपका हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, एल्गोरिदम कुछ नहीं कर सकते. ये जो भी एल्गोरिदम्स हम लोगों ने पढ़े, ये आपका हार्ड डिस्क अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो ये एल्गोरिदम काम करेंगे. जैसे कुरियर सर्विस जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया कि आपको एक डायरेक्शन से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो आपका कुरियर सर्विस अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो चीज़ें वर्कआउट होंगे ना. लेकिन आपका कुरियर सर्विस मतलब जो बाइक आप यूज़ करेंगे ट्रैवल करने के लिए, वो बाइक ही अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते. देन गेटिंग, सो हम लोग यहाँ पे वही बताने का ट्राई कर रहे हैं कि हम लोगों का जो बाइक है ना वही प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिससे हम लोग फाइनल डिलीवरी करने वाले थे, या फिर ट्रैफिक जैम हो गया, तो वो टाइम पे आप कोई भी एल्गोरिदम यूज कर लो, कोई भी टेक्निक यूज कर लो, ट्रैफिक जाम में इट वॉन्ट हेल्प यू एनीथिंग, क्योंकि आपको जहाँ तक पहुँचना है वो रास्ते पे ही ब्लॉक है, आपको वहाँ पे जाने का एक्सेस ही नहीं मिल रहा है. सो बस वही सेम पैटर्न यहाँ पे दिए. इन एरर हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इंट्रोड्यूस द बैड सेक्टर, मतलब वो सेक्टर ही खराब है जहाँ पे आपने डेटा ऐड किया है या आप ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे आपको क्या बोला था, सेक्टर दैट डू नॉट करेक्टली रीड back the value, just return to them if the defect is very small, say only a few bits. It is possible to use the bad sector and just let the error correction mechanism या error correction code correct the error every time. जैसे आपको जो एड्रेस दिया था ना वो एड्रेस ही करेक्ट नहीं था, एग्जैक्ट वो एड्रेस नहीं था, उसके आजू बाजू का एड्रेस था. जैसे आप देखो कि ओके, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. हम लोग स्विगी या जोमेटो से बहुत बार जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो जो प्लेस पे मैं ऑर्डर जो जो एग्जैक्ट
एक मेरा करंट लोकेशन है, कभी कभी वो ट्रैक नहीं करता है, उसके आजू बाजू में जो पॉपुलर लोकेशन है ना वो आपको बताता है। तो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग के पास, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है तो हम लोग वो पॉपुलर लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, और जब वो आएगा तो उसको हम लोग बता देंगे। तो जो डिलीवरी पर्सन जो है वो उसका एक आध विंग आगे पीछे डिलीवरी कर देगा देन, या एक आध बिल्डिंग आगे पीछे डिलीवरी कर देगा। सो वो क्या हो गया, एरर करेक्शन कोड। मतलब आपका जो लोकेशन डिटेक्शन सिस्टम है वो एक्यूरेसी नहीं है उसमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, खुद से वो एक्यूरेसी ला रहे हैं। खुद से एक्यूरेसी कैसे लाएंगे कि हम लोग नॉर्मली वहाँ पे कॉल पे बात कर लेंगे, मैसेज कर देंगे, है ना, तो उससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से लोकेशन पे आपको जाना है। लेकिन अगर डिफेक्ट बहुत बड़ा है, मतलब मैं हूँ बोरीवली में और मैंने एड्रेस प्लेस कर दिया मलाड का, तो वहाँ पे वो एरर करेक्शन कोड काम नहीं करेगा। गेटिंग? अगर मैं सपोज एनएम कॉलेज पे हूँ, और जब मैंने एनएम कॉलेज से ऑर्डर प्लेस किया फूड डिलीवरी के लिए, और वो अगर यूपीजी पे जा रहा है, तो यूपीजी और एनएम बहुत बाजू बाजू में कॉलेजेस है, तो वहाँ से वो डिलीवरी पर्सन जो है वो थोड़ा आगे एनएम कॉलेज तक आ सकता है, या एनएम से वो यूपीजी कॉलेज तक जा सकता है, मिठी बाई कॉलेज तक जा सकता है। लेकिन अगर मैं हूँ एनएम या मिठी बाई कॉलेज पे, और मैंने एड्रेस डायरेक्टली पारला का जो कॉलेज है उसके जगह पे मैंने कोई गोरेगांव का पाटकर कॉलेज का एड्रेस दे दिया, तो वो दैट इज द बिगेस्ट डिफेक्ट। उसको आप ये एरर करेक्शन कोड से चेंज नहीं कर सकते। सो वही यहाँ पे दिया है। सो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, आपके पास क्या डिस्क ट्रैक विद द बेड सेक्टर। बेड सेक्टर मतलब यहाँ पे आप डेटा ऐड नहीं कर पा रहे हो अभी, है ना, क्योंकि ये करप्ट हो गया, या ये लोकेशन आपका ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, जो भी है। तो सब्सटीट्यूटिंग अ स्पेयर फॉर द बेड सेक्टर, मतलब क्या करूंगा, उसकी जगह पे मैं और किसी को यहाँ पे लेके आऊंगा। तो आप देखो ये सेक्टर नंबर 7 था, तो अब 7 पे कुछ तो डेटा होगा, तो मैंने क्या किया, मेरे नंबर सीक्वेंस चेंज कर दिया। आपको दिख रहा है 8 जो है, ये 2 स्पेयर सेक्टर्स थे हम लोग के पास, ठीक है। स्पेयर सेक्टर मतलब जिसको हम लोगों ने एक्टिवली फिलहाल यूज नहीं किया है। तो मैंने क्या किया, सेक्टर नंबर 7 जो है ना, ये मेरा बैड सेक्टर था, तो मैंने यहाँ से एक स्पेयर सेक्टर में यहाँ पे लेके आया, और उसको मैंने क्या किया, सेक्टर नंबर 7 का नाम दे दिया। तो देखो अब यहाँ पे एक ही स्पेयर सेक्टर बचा है, नाउ वी लेफ्ट विथ ओनली वन स्पेयर सेक्टर, है ना। सो दैट्स वाई अभी आपके पास एक बेड सेक्टर था तो उसकी जगह पे आपने रिप्लेस किया। बट अब यहाँ पे आप सोचो कि एट अ टाइम अगर 100 सेक्टर्स अगर बेड सेक्टर्स बन गए, है ना, तो वो टाइप पे हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, तो इसका सब्सटीट्यूशन हम लोग के पास होना चाहिए। सो बैड सेक्टर जो है, शिफ्टिंग ऑल सेक्टर टू बाईपास द बैड वन। तो अभी यहाँ पे तकलीफ क्या हो गया, एक बेड सेक्टर है, उसको बाईपास करने के लिए आपने सबको आगे शिफ्ट किया है ना। स्पेयर सेक्टर में से, ये देखो यहाँ पे ये 7 नंबर यहाँ पे, उसको उठा के आप कहाँ पे ला रहे, 8 के पहले ला रहे, मतलब 8 नंबर से, 8 से लेके 29 सेक्टर तक जो भी सेक्टर्स है वो सबको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अभी यहाँ पे तो आपको सिर्फ 8 टू 29 दिख रहा है, आप रियल में जब अगर वर्कआउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बहुत ज्यादा होता है ना, सिर्फ इतने नहीं होता है। दिस इज वेरी लेस। एक्चुअल जो होता है वो थाउजेंड्स एंड लैक्स में होता है। तो आप अगर बोलो कि एक सेक्टर अगर खराब हो रहा है उसके लिए मैं थाउजेंड्स ऑफ अदर सेक्टर्स को अगर आगे शिफ्ट करूंगा, दैट्स नॉट लॉजिकल। तो ये समझने के लिए ठीक है, बट ये प्रैक्टिकली हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग के पास दूसरा एग्जाम्पल है जो आगे देखेंगे अभी हम लोग। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन 18, दैट इज डू वी नीड अ स्टेबल स्टोरेज टू कीप द डिस्क कंसिस्टेंट। एग्जाम्पल समझता है, ओके। सो एज यू कैन सी वी हैव अ स्टेबल स्टोरेज। स्टेबल स्टोरेज में हम लोग का क्या आएगा, रेड वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होगा। देखो, रेड प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ फ्यू सेकेंड गोइंग बैड, और ड्राइव अगर फेल हो रहे हैं या सेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, उसके लेवल्स पढ़े थे, तो वो पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। बैकअप डिस्क जो है, बैकअप डेटा जो है वो हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, जिससे आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे वही दिया आपको, डिस्क है, बोथ डिस्क आर ओल्ड, ये फर्स्ट क्रैश हो गया, ओल्ड वाला चल रहा है तो हम लोग फर्स्ट वाले को न्यू से रिप्लेस कर देंगे, है ना। देन सेकेंड वाला क्रैश हो गया तो उसको हम लोग न्यू से रिप्लेस कर देंगे।
तो ये पैटर्न कभी वर्कआउट होगा अगर आप रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क का कंसेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रॉपर अगर फॉलो करेंगे तो ये चीज काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो आई होप ये बहुत क्लियर है सबको। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट कंसेप्ट होते हैं हम लोगों के, क्या मतलब होता है इसका। अब यहाँ पे से हम लोगों के कुछ नेटवर्किंग कंसेप्ट चालू हो रहा है, ठीक है। थिन क्लाइंट एंड थिक क्लाइंट, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं थिन क्लाइंट का, थिन क्लाइंट नेटवर्क। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे थिन क्लाइंट नेटवर्क में पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ये देखो। इफ यू नोटिस हियर वी हैव यूजर्स, ध्यान से देखना एकदम। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपके सारे मशीन्स जो है, ये कोई भी मशीन के पास कैबिनेट नहीं है। यहाँ पे ये कैबिनेट है, दिस इज द कैबिनेट। नॉर्मल कंप्यूटर्स में क्या होता है, आपके पास एक स्क्रीन होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा और ऐसा कैबिनेट होगा। थिन क्लाइंट में क्या होता है, आपके जो भी मशीन्स है ना, उनके पास ये कैबिनेट नहीं रहता है। ये जो कैबिनेट है ये एक सर्वर मशीन या मेन मशीन होगा उसी के पास होगा, और सारे मशीन्स जो है वो इससे कनेक्टेड है, और सारे सॉफ्टवेयर जो है वो ये कंप्यूटर पे है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो ये मेरा फर्स्ट कंप्यूटर है, लाइक वी हैव दिस कंप्यूटर। अब इसको एक्सेल यूज करना है, तो वो एक्सेल यूज करने के लिए भी इट विल पुट अप अ परमिशन, इट विल आस्क फॉर यूजर वन टू ओपन एक्सेल, और यूजर वन से वो परमिशन आएगा और एक्सेल जो है वो यहाँ पे ओपन होगा। इट मीन्स ये जो भी मेरे पास यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, यूजर फाइव एंड यूजर सिक्स है, ठीक है। आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस डायग्राम समवेयर तो थोड़ा बेटर हम लोग समझ पाएंगे। Okay, I'll replace it. Okay, so we have this diagram now. So देखो ये जो डायग्राम है इसमें अभी हम लोग क्या पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, जस्ट 1 मिनट। Okay, so as you can see now we have this diagram, और ये जो डायग्राम है इसके अंदर if you notice we have few things. We have this user one and user two, ठीक है। अब काम कैसे करेंगे चीजें, ध्यान से देखो। ये मेरा मेन मशीन है, दिस इज माय मेन मशीन, और आई कैन से दिस इज माय सर्वर। all the softwares including OS is on this. So अगर यूजर टू को स्टार्ट करना है, इफ यूजर टू wants to start Windows 10, that is an operating system, it is connected, as you can see this is a small box which is connected with all the computers. तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्विच ऑन का बटन रहेगा, तो यूजर टू क्या करेगा, ये स्विच ऑन बटन पे प्रेस करेगा तो ये रिक्वेस्ट जो है वो इसके पास जाएगा, and operating system will also load from here, operating system will also load from this main computer। एंड उसके बाद में सपोज ये इसको अगर MS वर्ड की जरूरत है, एक छोटा सा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, स्टिल दिस यूजर टू वांट्स टू रिक्वेस्ट यूजर वन फॉर MS वर्ड, तब जाके वो MS वर्ड जो है यहाँ से आएगा। सेम फॉर यूजर थ्री, ये देखो ये यूजर थ्री को सम अदर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड, यूजर फोर रिक्वायर्ड सम अदर सॉफ्टवेयर। तो ये जो भी कंप्यूटर्स है ये सबको अगर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, वीडियो कॉलिंग करना है, या फिर इफ दे वांट टू एक्सेस सम चैटिंग सॉफ्टवेयर्स और एनी XYZ सॉफ्टवेयर्स, दे रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम दिस मेन मशीन और अ सर्वर मशीन। इसको थिन क्लाइंट बोलते हैं हम लोग। This is called a thin client, where for each and every small to small operation we are dependent on this main machine. If this machine fails, complete network
goes down. This all machines, they don't have their own OS, software, memory, RAM, ऐसा कुछ भी नहीं है. Nothing is there with this computers. Clear है? So that is the pattern what we are talking here. I hope this is very clear to everyone. So this is what we mean by thin client. I hope समझ में आ गया. आप इसको easily पढ़ सकते हैं अभी. Next जो है, next we have is preemptible and non-preemptible resources. So preemptible resource and non-preemptible resource क्या मतलब होगा एक बार समझते हैं. बहुत smooth way में we'll try to understand preemptible and non-preemptible resource. So let's see, just 1 minute. We have a pattern like just 1 minute. We are going to study about preemptive and non-preemptive scheduling. Okay, actually थोड़ा टाइम कम है आज का. ये प्रीएम्प्टेबल नॉन प्रीएम्प्टेबल वाला जो है ना, उसके साथ में वी हैव सम अदर एल्गोरिदम्स विच आर आल्सो इन्वॉल्व विद दिस. सो प्रीएम्प्टेबल नॉन प्रीएम्प्टेबल के साथ में वी सपोज टू स्टडी दिस एल्गोरिदम्स एज वेल. तो आज मैं वो नहीं करा रहा हूँ, लेट इट बी. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी. कुछ डाउट है तो बताओ अभी. कोई डाउट है एनीवन आज के लिए? टुडे विल कीप इट टिल हियर ओनली. एनीवन, एनी डाउट्स guys? हेलो, बाकी कहाँ पे है? हेलो, No F5. doubt. ओके ठीक है.